सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय नंबर 6, खनिज एवं शैल। खनिज को कहते हैं मिनरल्स और शैल रॉक्स, जिसको आपने एसएसटी में बहुत बार इस चैप्टर को पढ़ा है। छोटी क्लासेस में 10th में भी आपने इसको पढ़ा है। तत्व प्रकृति की मूल रचना है। संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों के संयोजन से हुआ है। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत अर्थात भू प्रॉपर्टी में ये तत्व ठोस रूप में पाए जाते हैं, जबकि भू प्रॉपर्टी के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भागों में तत्व गर्म और पिघली अवस्था में पाए जाते हैं। और भू प्रॉपर्टी के कुल भार का 98.6% भार 8 मुख्य तत्वों का कारण है। पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 46.7। सिलिकॉन कितना है? 27.72। एल्युमिनियम कितना है? 8.13। लोह कितना है? 5। कैल्शियम कितना है? 3.6। अब हमें पता चलना चाहिए खनिज कहते किसे हैं। ये सारे खनिज थे। परिभाषा है, खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वे पदार्थ हैं जिनकी अपनी क्रमित परमाणुीय संरचना, भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक संयोजन होता है। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। कुछ खनिज एक ही तत्व से बने होते हैं, जैसे सोना, तांबा, सीसा, गंधक आदि। बहुत से खनिज ठोस, जड़, अजैव होते हैं। केवल कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ है जो ठोस, तरल और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा इस सभी खनिजों का मूल स्रोत है। खनिजों का नवीकरण नहीं हो पाता क्योंकि इनका निर्माण भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अब आते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज क्या होते हैं बच्चों? धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत करने पर उनका जो धरातल है, सरफेस है, वो चिकना हो जाता है। और ये अधातु यानी मेलेबल होते हैं क्योंकि इनको जो धातुएं होती हैं उनको पीट कर चादर, तार विभिन्न आकारों में ढाल देती हैं। जैसे लोहा है, अब लोहे को हम पीटेंगे, पीट कर उसको किसी आकार में भी डाल देंगे, कोई ना कोई कुछ बन जाएगा। तो इनको पीट कर एक चादर के आकार में ढाल देती हैं। हमारे बहुत से बहुमूल्य खनिज कौन कौन से हैं? एक लोहयुक्त खनिज। इन खनिजों में लोहे का अंश बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये वे धातुएं होती हैं जिन्हें लौह एवं स्टील का निर्माण के लिए लोहे में मिलाया जाता है। अलोह खनिज कौन से हैं? इन खनिजों में लोहे का अंश अधिक नहीं होता। तांबा, सीसा, जिंक तथा एल्युमिनियम आदि इनके उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज कौन से हैं? अधात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें धातु का अंश नहीं होता। इन्हें परिष्कृत नहीं किया जाता, इन्हें केवल खुरच कर और काट कर जो है विभिन्न आकारों में बदला जाता है, जैसे कोयला, चूना पत्थर, गंधक, फॉस्फेट। ठीक है। अब आपको पता चल गया धात्विक खनिज कौन से होते हैं जिन्हें पीटकर विभिन्न आकारों में ढाला जाता है, जैसे लोहा हो गया। और अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनका कोई धातु का अंश नहीं होता, उनको पीटा नहीं जाता बल्कि उनको खुरच कर विभिन्न आकारों में या काट कर विभिन्न आकारों में बह जाता है। अब कोयला है, कोयले को हम नहीं पीटेंगे, सिर्फ उसको ऐसे करेंगे। नमक है, गंधक है, ये सारे जो होती हैं खनिज होती हैं। दोनों में अंतर है, धात्विक और अधात्विक में। अगला है शैल। शैल जो है हम इसको कल पढ़ेंगे।